मेरे को जो पॉइंट आ रहा है कि उसको मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि जो बॉडी माइंड सोल, तो जस्ट हमने पढ़ा है हम यू कैन नॉट इमेजिन कि 3500 5000 4000 कितने नंबर ऑफ केमिकल्स माइंड्स के अंदर, ये तो हम जो टेस्ट कराते हैं ना, ये टेस्ट वो टेस्ट, ये हमारे बॉडी में सिर्फ केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, और बैलेंस कर रहा है। जब जो टीएसएच थायराइड आयरन जो भी हम करते हैं, ये क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब ब्रेन के वो सिग्नल की सारे केमिकल्स की स्टडी करिए मेडिकल साइंस में, और सारी वही देखते हैं क्या कम है क्या ज्यादा, थ्रू मेडिसिन दे रहे हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे माइंड को ये चीज मिले नेचुरल वे में, वो के फला फला केमिकल आप करो या फला फला चीज प्रोड्यूस करो तो करेक्ट हो जाएगा। तो सेल्फ हीलिंग का जो इंफॉर्मेशन फील्ड है, एक लास्ट चीज मैंने ये बताई थी आपको, थोड़ा सा बताया। मेरी जो रियल सिस्टर थी, मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था साइकोलॉजी, मैंने अपनी मेरी सिस्टर थी, अब बोल रहा हूँ कि एमएस साइकोलॉजी में करने के बाद वो साइकोलॉजिस्ट थी। एक साइकोलॉजिस्ट डिप्रेशन में जाके अपने सुसाइड कर ले, तो मैंने कहा अगर ये डिवाइस अगर होता, और उन्होंने क्या क्या चीजें, तो कौन सा आता है ये प्रोग्राम, वो अरे अच्छा हाँ, गायत्री, वो उनका ब्रह्म कुमारी वगैरह सब ज्वाइन किया, कहीं उनको शांति नहीं मिली, और वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गई थी। अब अपने कुछ पर्सनल रीजन से आदमी के अंदर होता है, एम्बिशन ज्यादा होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट वो लेवल नहीं मिला, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन था, सब करके हुआ। तो मैंने इसका एक टॉपिक था, और शी डिड पीएचडी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स पे उसने किया था। और आज ये मैं बात बता रहा हूं, ऑलमोस्ट 35 इयर्स हो गए, 35 इयर्स पहले उसकी पीएचडी थी ब्रेस्ट कैंसर के टॉपिक में। उसने ये किया था कि आदमी की जो मनोस्थिति है, मींस मेंटल बैलेंस अगर सही रहता है, उसकी रिकवरी फास्ट होती है। राइट। और उसके जो लास्ट उसमें दिया हुआ था, उसने करीब 50-60 कैंसर हॉस्पिटल जाती थी ना, जेके कैंसर हॉस्पिटल कानपुर में, 50-60 के मास का पेशेंट का उन्होंने स्टडी किया। तभी वो उसकी बुक्स वगैरह में मैंने स्टडी करी थी, तब स्टडी करी तो उसी में ये था कि उसके अंदर माइंड जो है आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स सीक्रेट करती है। और उसी समय जब मेरे उससे डिस्कशन काफी होता था, तो एक और चीज बताई थी उसने, आप देखो कि आपकी मेंटल स्टेट्स में के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो नहीं, वो एक है 36 गांव लगे थे तन में फिर भी था वो राडा सांगा, ये इस तरीके की जो सोल्जर्स होते हैं, देखो हम एक नॉर्मल आदमी की 15 बुलेट्स लग जाए, 15 बुलेट, और कोई कोई बिल्कुल चला जा रहा है, उसके बाद भी कर रहा है वो जोश, वो पीरियड के अंदर। तो आज भी उसकी बात याद है कि उस समय हमारा जो मेंटल हाई लेवल ऑफ वो हो जाता है, तो ब्रेन इटसेल्फ वो हार्मोन्स, वो केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर हमको एनर्जी, क्या सेट्रॉन, क्या अजीब उसके केमिकल नेम है, वो स्टडी करना वो मेडिकल का सब्जेक्ट। बट द पॉइंट इज कहीं ना कहीं हमारी सोल, माइंड, और ये पॉइंट आपने बोला, तो आज मेरे को और ज्यादा होप मिली कि अगर ये चीज बैलेंस होती है तो कहीं ना कहीं वो माइंड इस समय सेल्फ रिकवरी करेगा हमारी। सर हमारा जो 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 सोल बॉडी है ना, वो इतनी पावरफुल है, एक्चुअली हम लोग अपने माइंड का ना पूरा यूज नहीं कर पाते, वो 1% हार्डली कर रहे हैं। तो 99% जो हिडन है वो हम देख ही नहीं रहे, हम देख रहे हैं लॉजिक जो 1% है, जो दिख रहा है, विजिबल है, जो इनविजिबल है वो बहुत बड़ा है, ये है मैजिक। और हम लोग मैजिक को क्या समझते हैं, जादू, मैजिक। अब ये मैजिक के पीछे लॉजिक है, पर लॉजिक आपको और हमको मालूम नहीं है, इसीलिए हम इसको मैजिक कहते हैं, पर है तो मैजिक। सही बात है। अब आप और हम मिल रहे हैं, क्या आपने सुबह प्लान किया था मुझसे मिलने का, या मैंने किया था? नहीं, पर हम मिल रहे हैं, तो ये मैजिक है। अब लॉजिक कुछ भी लगा लो इसमें, पर मैजिक तो है। अब ये मैजिक के पीछे लॉजिक है जो हमको और आपको नहीं मालूम है, किसी और को मालूम है, जो कंट्रोल कर रहा है। अब ये जो कंट्रोल कर रहा है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क कर देते हो। एग्जैक्टली। ये कौन कर रहा है? ये लॉजिक ब्रेन वाले कर रहे हैं। जब लॉजिक ब्रेन वाले कर रहे हैं तो वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना, क्योंकि है दुनिया तो बहुत वंडरफुल, सही बात, लेकिन लॉजिक डाल के उसको हम सीमित कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसको सबड्यूट कर रहे हैं, उसका यूज नहीं कर रहे हैं। एक बैंगलोर में का प्रोग्राम है, हमारे जो भाई का ब्रदर इन लॉ है, तो उसको हम बताएंगे, थोड़ा सा देंगे, मैं नंबर दे रहा हूँ। बैंगलोर में
अरे बेंगलोर में जा रहा हूँ अभी, फर्स्ट वीक में 3 या 4 को मैं बेंगलोर रहूंगा नेक्स्ट मंथ। तो आप उससे पहले कुछ चीजें उनको बता दीजिए, ब्रीफ कर दीजिए। वहाँ मैं एक थोड़ा सा फंक्शन बता दूंगा। हाँ, वहाँ पे हमारा इंटरनेशनल फंक्शन है। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, वॉच कर रही है। आपकी फिजिकल बॉडी में एक मेडिसिन आ रही है, क्यों? क्योंकि आपको डायबिटीज है। डायबिटीज क्यों है? क्योंकि आपकी जो पेनक्रिया है वो बीटा सेल नहीं बना पा रही है, ये कम बना रही है। और जो बीटा सेल है वो क्या करता है? इंसुलिन डेवलप करता है। कहाँ करता है? ब्लड में। अब ब्लड में डिसबैलेंस है क्योंकि आपने ब्लड टेस्ट कराया। आपकी एनर्जी बॉडी वॉच कर रही है कि जैसे, क्योंकि डिसबैलेंस है, तो बैलेंस करने के लिए आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कुछ मेडिसिन या कुछ इंसुलिन। अब वो आपके शरीर में गए, जब गए तो वो जो डिसबैलेंस है बैलेंस हो गया। फिर दूसरे दिन फिर वो जैसे ही उसका असर खत्म हुआ फिर से आया। अब ये जो आप रोज ले रहे हो, तो आपके शरीर में इंसुलिन या जो दवाई ले रहे हो आप, ये रोज तो जा रही है, केमिकली बनी हुई है फैक्ट्री में, तो ये आपका शरीर डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसको डिटॉक्सिफाई भी नहीं कर सकता, तो केमिकल आपके शरीर में भरते जा रहे हैं। तो आपकी कई चीजों को, ऑर्गन को डैमेज करेंगे। आपके पेनक्रियास को, आपके इसको क्या कहते हैं, किडनी को, आपके लिवर को, इन सबको डैमेज कर रहा है। अब उसको साफ करना है, साफ करने आप करते ही नहीं हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट होती है, वो देख रही है रोज। तो जिस चीज की आपको आदत हो गई, रोज दवाई खा रहे हो, बैलेंस कर रहा है, फिर डिसबैलेंस हो रहा है, फिर दवा खा रहे हो, फिर बैलेंस डिसबैलेंस चल रहा है। एनर्जी बॉडी में मैसेज क्या जा रहा है कि दवा आती है तो ये ठीक करती है। अब आपकी काम किसको करना है? पेनक्रिया को। पेनक्रिया को बीटा सेल रिलीज करना और वो इंसुलिन डेवलप करना। तो पेनक्रिया क्या काम करेगी? नहीं करेगी, वो भी सोती वो रहेगी। धीरे धीरे और सोएगी और सोएगी। अब दवा की मात्रा बढ़ती जा रही है और पेनक्रिया की मात्रा कम होती जा रही है, यही हो रहा है। अब आपके शरीर कैसे कर रहा है काम? सुनिए, हम लोग जब इसके प्रोग्राम आप लेने लगते हो, तो हीली के प्रोग्राम से आपको क्या होता है? आपकी जो पेनक्रिया है उसको वाइब्रेशन दे रहा है, उसको बोल रहा है तू उठ, तू काम कर। मेडिसिन ये नहीं बोलती, मेडिसिन होती है उसको सबड्यूड, उसको दबाती है, सरप्रेस करती है। हाँ बिल्कुल सही। अब ये जब दवा जा रही है तो सरप्रेस कर रही है। हम लोग कर रहे हैं ठीक उल्टा, हम बोल रहे हैं दवा आपकी जो डॉक्टर ने बोली है, क्योंकि डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया, वही बताएगा लेना कितनी है, हमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन हमको ये मालूम है कि पेनक्रिया को वाइब्रेशन कैसे किया जाता है। और वाइब्रेशन जैसे आपने 120/80 सब सुना होगा, बीपी का एक एवरेज होता है जो मेडिकल साइंस बोलता है, करेक्ट। हमारा, अगर हम हमारी भाषा में बात करें कि पेनक्रिया का क्या होता है एवरेज वाइब्रेशन, तो वो होता है 600 हर्ट्ज। ओके। लेकिन 600 हर्ट्ज क्या आपका भी होगा, मेरा भी होगा, इनका भी होगा? नहीं, सबका शरीर अलग 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 है। सभी के शरीर अलग है, सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग है, सभी के रेटिना अलग है। जब फिजिकल बॉडी अलग है तो आपके कोई भी पैरामीटर फिक्स कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही है। तो जो पेनक्रिया है ये क्या करती है? ये IMF डिवाइस है। तो क्या करती है? आपकी पेनक्रिया को आपके हिसाब से करेगी, इनकी पेनक्रिया को इनके हिसाब से, मेरी पेनक्रिया को मेरे हिसाब से। दैट इज कॉल्ड IMF। इंडिविजुअली काम करती है, माइक्रोग्राम देती है आपकी बायोलॉजिकल बॉडी को, और फ्रीक्वेंसीज देती है आपकी एनर्जी बॉडी को, कितनी? जितनी रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि AI यूज होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना बड़ा रोल है, और आने वाले 6 महीने में आप देखने वाले हो ये सारे हॉस्पिटल्स में कितने चेंजेस आएंगे। क्योंकि अभी जो CT स्कैन मशीन, MRI मशीन, एक्सरे मशीन, ये सब क्या पुरानी टेक्नोलॉजी में चल रही है, हाई रेडिएशन पे, तो इसके काफी इफेक्ट बुरे पड़ते हैं, जो अपन को मालूम है, इवन डॉक्टर भी बोलते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी ना लाए, बच्चा ना लाए, अंदर लाए। अब क्या हो गया? यानी कि खतरनाक रेसेस दिखाती है ना। तो अब क्या हो गया? अब ये AI बेस्ड हो गया। अब जिसको जितना चाहिए उतना ही देगा, तो नुकसान कम से कम करेगा। हमारी ये डिवाइस क्या करती है? ये IMF बेस है, AI यूज हो रहा है। और AI कब से यूज कर रहे हैं? 2019 से, तभी आया था AI। 2019 से पहले भी हमारे पास डिवाइसेस थी, बड़ी बड़ी डिवाइसेस थी, जो 50 लाख से 1.5 करोड़ तक की कीमत की थी। इंडिया में 2007 से ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, और ये टेक्नोलॉजी का जो बेस है वो है क्वांटम इंटेंगलमेंट, जो हमारे ग्रंथों में जिसके बारे में बात। अब उन सब चीजों को हमने क्या पूजा पाठ की सामग्री समझ के कोने कर दिया। साइड में नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम में रखते हैं और पूजा करते हैं। अरे उसको पूजा तो करते हो, अच्छी बात है, रिस्पेक्ट करना है, उसको खोल के कभी पढ़ो, और पढ़ने के बाद आप उस एसेंस से निकाल पाते हो क्या? अब फिजिकल में जैसे एक गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल आपको दिखता है लाल कलर का है, उसकी पंखुड़ियां हैं, खुशबू है, खुशबू क्या दिखती है? सूंघी जाती, महसूस की जाती है। ये है इम्पोर्टेंट। हमारे ग्रंथों को हम फिजिकल फॉर्म में तो देख रहे हैं, फिजिकल फॉर्म में हम पूजा पाठ करने लगे, लेकिन उसका जो एसेंस है, उसकी
उसकी जो खुशबू है उसको महसूस उसकी नहीं कर पा रहे, उसकी हाँ। खुशबू 98% हमारे ग्रंथों में सूक्ष्म शरीर के बारे में बोला गया। क्या जानकारी है हमको? कुछ नहीं है। अब आपको क्यों डायबिटीज में इतने जल्दी आपको किसमें फायदा हुआ? हमें उसमें वर्टिगो बीपी में वर्टिगो और बीपी। कितने दिन का प्रोग्राम लिया आपने? 2-3 दिन। 2-3 दिन में जब आपको प्रोग्राम में इनको देखिए, वर्टिगो का हुआ तो हमने कहा ये मैजिकल नहीं, वन डे में हुआ। 1 डे का और पहला प्रोग्राम मैं एनर्जी यही का बोल रहा हूँ दिया। ना, ये डिपेंड करता है। मतलब वो इतना तेज आता है, लेकिन अब ये होता है कि आता है खट से, मतलब उसी समय कट जाता है वो। मतलब जैसे एक आता था पूरा 70 to चक्कर में साइकिल 80% पूरा करता था। इम्प्रूवमेंट है। बीपी जो हाई रहता था वो लो साइड में चला गया, मेडिसिन बंद कर दी। अभी आप करेंगे तो दिस इज कमिंग अराउंड 120 to और दवा हम 125 पर लोग दुकानें दे भी आए। दुकान ये मेडिसिन ये उसको रिटर्न वापस कर नहीं लिया। कराए। रिटर्न कर दी हाँ। नहीं, एक्चुअली में हुई थी बहुत सारे स्टॉक लेके रखा 4-5 था महीने मैंने। का स्टॉक लिया तो मिलती नहीं थी टेलमेजुबीटा। तो हमने कहा 3 महीने की वापस करो, तो 1 हाँ। महीने की रखते हैं, जरूरत पड़ेगी तब करेंगे। तो ये अभी मतलब सब अभी गए थे, शाम को गए थे तो सब वापस कराए। सब के आए। देखिए, अब मैं इसमें आपको एक और चीज बोलूं, ये हर आदमी के लिए ये नहीं है कि एक दिन में किसी को रिजल्ट आया, किसी को 2 दिन में आया। मैडम, ये बॉडी हमारी सबकी अलग अलग है। बिल्कुल अब सही है। मुझे जो फायदा मिला था, She is very much sensitive. Yes. इनका Sir. क्या, इनका जो 15, 20, 35 में रहता है, तो अब वही चीज हो गई ना, जिसकी इनकी सेंसिटिविटी लेवल इतना है, तो तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है। अब हमारे देखिए, ये ये इसको मैं क्यों प्रमोट कर रहा सर, हूँ, पूरे इंडिया में कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में क्यों कर रहा हूँ, उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ मैंने 20 मिनट का एक प्रोग्राम लिया था माइग्रेन का, मुझे रिजल्ट आ गया। हाँ। अब मैं इसका दीवाना हो गया। हाँ, अब मैंने ऐसे कईयों रिजल्ट ले लिया, बहुत बड़े बड़े रिजल्ट ले हाँ। लिया, तो मेरे को कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। ये आपको कॉन्फिडेंस आ गया, करेक्ट। ये हो सकता है किसी को सेम प्रॉब्लम हो, आपकी जैसी प्रॉब्लम, तो हो सकता है उसको 10 प्रोग्राम लेना पड़े, 20 लेना लगे, हाँ। हो सकता है 2 महीने लेना पड़े। हाँ, ये कह रहे थे It कि is वो तुम्हें not- फायदा करता है नहीं करता, लेकिन मेरे को तो Yes. 2 दिन में हुआ मेरे को। इनको अब नींद मेरे को 20 मिनट में हुआ। हाँ, मैंने ये देखा है कि अगर 100 लोग सोचते हैं बीमार हैं, उनमें से 10 ही लोग असली बीमार पेशेंट निकलते हैं। 90 लोग ऐसे हैं जो इस तरह के ट्रैप में फंसे होते हैं। ट्रैप से निकालने के लिए यू नीड एजुकेशन, यू डोंट नीड मेडिकेशन। शॉर्ट में बताना चाहूँगा, 250 का एक आंकड़ा दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों को जोड़ लीजिए ऊपर नीचे, अगर 250 से नीचे नीचे है तो नॉर्मल रेंज में ही है। फॉर एग्जाम्पल 160/90 टोटल कितना हो गया? 250। जो अगर डायबिटीज़ में खाना खाने के 2 घंटे बाद 250 mg/dL से नीचे अगर ब्लड शुगर है तो नॉर्मल है। अच्छा, ये मेरे आंकड़े नहीं है, मेरे आंकड़े नहीं है, ये ACP गाइडलाइन 2018, जिसमें सारे रिपोर्ट इकट्ठे करके दुनिया भर के तब वो आंकड़े आए। हालांकि वो आंकड़े आप तक नहीं पहुंचे, वो अलग बात है। अगर वो गाइडलाइन आपको चाहिए तो ई बुक पढ़ सकते हैं। ये एक ई बुक है, ये एक ई बुक है। इसमें पूरे दुनिया भर के जो एविडेंसेस हैं, जो गाइडलाइन के एसोसिएशंस हैं, वो जो बोल रही है वही मैंने लिख के दिया है। आप जो सुन रहे हैं वो मेडिकल साइंस नहीं, वो मेडिकल इंडस्ट्री की बात सुन रहे हैं, जहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि मैं जो एविडेंस है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। उसको लेके कितना इस्तेमाल करना है वो आपके ऊपर है। कोलेस्ट्रॉल में टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 250 से नीचे है तो सब ठीक है, 250 से अगर ऊपर है सिर्फ इतना कीजिए कि कोलेस्ट्रॉल खाना बंद कर दीजिए। कैसे पता चलेगा किस खाने में कोलेस्ट्रॉल है? जो खाना जानवरों से आती है वही कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें, जैसे अंडा, मछली, मीट या दूध से बना हुआ कोई भी चीज। सिंपल है। भगवान ने प्लांट को, पौधों को कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत दी नहीं है। काजू पौधे से आता है या जानवर से आता है? पौधे से आता है, तो 0 कोलेस्ट्रॉल। कैसे पता चलेगा कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं? जस्ट आस्क फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, दैट्स ऑल, राइट। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल कोई दुश्मन है, लेकिन ऐसा बोल रहा हूँ कि एक तरह का कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी बनाती है और एक तरह का जो आप खाते हैं। बॉडी उतना ही बनाएगी जितना बॉडी को चाहिए। जो आप खाएंगे दैट बिकम्स एन एक्सेस। जो आप खाएंगे उसी को तो कम करना है, राइट। तो अब देखिए, ये डॉक्टर रिचर्ड स्मिथ, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल जर्नल, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, पूरे ग्रुप के चीफ एडिटर रह चुके हैं 25 साल। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के 100 साल पूरे हुए थे, तब चीफ गेस्ट थे, मुझे मिलने का मौका मिला। मेरा DIP डाइट पे लेक्चर था इनके लेक्चर के बाद, तो इनसे बातचीत करने का मौका मिला। इन्होंने एक डेफिनेशन दिया कि आज की तारीख में हु इज़ हेल्दी, ये उन्हीं का स्लाइड है। हेल्दी वही है
जिसने डायग्नोस्टिक्स टेस्ट खूब सारे नहीं कराया हो। जो भी डायग्नोसिस कराएगा उसमें कुछ ना कुछ कमी मिलेगी, ये इनका कहना है, जो कि मैं मानता हूं। उन्होंने अंदर तक देखा है कि ये जो पेपर बनते हैं, रिसर्च पेपर बनते हैं, कैसे बनते हैं। 25 साल तक मेडिकल जर्नल, दुनिया का सबसे बड़े मेडिकल जर्नल के चीफ एडिटर रहने के बाद उनका ये स्लाइड है, उनका ये कहना है, उनका एक कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन ये है, ये आखिरी स्लाइड है, ये टूल नंबर 1 का, कि दुनिया भर में ये देखा गया है कि जनरल चेकअप, एनुअल चेकअप, कई सारे लोग जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं साल में एक बार एनुअल चेकअप फ्री होता है उनको, फ्री है करा लिया। फ्री वाली चीज सबसे खतरनाक होती है, आपने सुना ही है। तो दुनिया में 17 इसमें क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च पेपर बने हैं कि जो लोग एनुअल चेकअप कराते हैं इन कंपैरिजन टू जो लोग नहीं कराते हैं, क्या जो लोग कराते हैं उनको इसका लाभ मिलता है, वो ज़्यादा लंबा जीते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है। ये क्वेश्चन का जवाब ढूंढना चाह रहे थे। 17 के 17 क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ को इकट्ठा करके एक मेटा एनालिसिस निकाला, और वो मेटा एनालिसिस आपके आंखों के सामने है। कॉकरेन डेटाबेस सिस्टमेटिक रिव्यू 2019 में छपा, और ये रिव्यू ये कहता है जिन लोगों ने जनरल चेकअप कराए उनकी मौतें जल्दी होती हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होती है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कोई चेकअप कभी नहीं कराया। ये क्लियर एविडेंस है, राइट। थैंक यू। तो एविडेंस इतने सारे मैं इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि दिमाग में बहुत गहराई तक घुस गया है कि रोज रोज डायग्नोस्टिक कराओ। खास तौर पे मेरे जैसे इंसान, हमारा पाला रोज ही पेशेंट से पड़ता है, लेकिन रोज ही मेरा पाला 90% नकली पेशेंट से पड़ता है और 10% ही असली पेशेंट से पड़ता है। तो हो सकता है कि मेरा समय बच जाए कि नकली वाले पेशेंट समझ जाएं कि वो नकली पेशेंट एक्चुअली वो पेशेंट है नहीं, उनके दिमाग में घुसा दिया गया कि वो पेशेंट है। आप पेशेंट सिर्फ तभी हैं जब आपके बॉडी में कोई सिम्टम है। याद रखिए, अगर आपको कोई दर्द है, कोई पेन है, नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन में है, यू आर रियल पेशेंट। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, मैं पेशेंट से पूछता हूं कोई तकलीफ है, बहुत सोच के बोलते हैं कि 4 दिन पहले हेडेक हुआ था, तो मैं समझ जाता हूं ये नकली पेशेंट आ गया है, राइट। नकली पेशेंट को तभी नाम दिया गया पेशेंट, मतलब यू हैव टू हैव पेशेंस, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा नकली पेशेंट असली पेशेंट में डिफरेंस क्या है। तो और नकली पेशेंट आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, भर जाते हैं, हमें बहुत सारा पैसा भी देते हैं, राइट। तो उससे कमाई भी हो सकती है, राइट। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, सच्चाई तो यही है कि हम में से, मैंने ये देखा है कि अगर 100 लोग सोचते हैं बीमार हैं, उनमें से 10 ही लोग असली बीमार पेशेंट निकलते हैं। 90 लोग ऐसे हैं जो इस तरह के ट्रैप में फंसे होते हैं। ट्रैप से निकालने के लिए यू नीड एजुकेशन, यू डोंट नीड मेडिकेशन। सिंपल बात है ना। अब बढ़ते हैं ठीक कैसे होना। जो 10% असली पेशेंट हैं, जिनको चेस्ट पेन है मान लो, वो तो असली है ना, कि जब भी सीढ़ी चढ़ेंगे चेस्ट में पेन होगा, दे आर द ट्रू पेशेंट्स। जिनके पैरों में सूजन होती है, दे आर द ट्रू पेशेंट। जिनके कोई ट्यूमर है, उनके ब्लीडिंग हो रही है, वो असली पेशेंट हैं। उन्हें क्या करना है, अब उस पर आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी दर्द है, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपको ट्यूमरस ग्रोथ है, तो हम अपने हॉस्पिटल में क्या करते हैं जो आप घर पे भी कर सकते हैं और क्या नहीं करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं समझाने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम दोबारा आते हैं द फिश मॉडल। ये एक्वेरियम है, इसका जो पानी है वो गंदा हो चुका है, फिश सारी बीमार पड़ जाएंगी। अब इसको, फिश को ठीक करने के लिए, कभी जुकाम हो गया, कभी बुखार हो गया, कभी सिर दर्द हो गया फिश के, फॉर एग्जाम्पल, हम बार बार दवाइयाँ दे रहे हैं और थोड़ा रिलीफ मिलता है, फिर फिश बीमार पड़ जाती है। अगर आपसे मैं पूछूं क्या करना होगा उस फिश के को ठीक करने के लिए, तो क्या जवाब है? देखिए, क्लियर कट जवाब है भाई, पानी बदलना है, फिश को नहीं वो करना है। और फिश को कितनी भी दवाई दे दें वो कभी ठीक हो ही नहीं सकती, ये क्लियर है। प्रॉब्लम फिश के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम सराउंडिंग्स में है। आप ये देखेंगे हमारे साथ, अगर हम फिश हैं तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। मान लो मैं बोलता हूं कि ठीक है पानी को साफ करते हैं, तो पानी के कचरे को मैंने निकाला और उठा के एक कोने से उठाया, उस कचरे को दूसरे कोने में डाल दिया, फिर दोबारा वो पानी में घुल जाएगा, है ना। गार्बेज रीलोकेशन ज़्यादातर शहरों में ऐसे ही होता है, इंदौर को छोड़ के, क्योंकि ये क्लीन सिटी है, राइट। शहर के एक
छोर से कचरा उठाया, किसी दूसरे छोर में जाके लगा दिया, क्योंकि कचरा गायब कहां होगा? इट इज ओनली रीलोकेशन। स्वच्छता क्या है कि यहां स्वच्छता दिखाना, यहां से साफ निकालो कचरा, एक और जगह पहुंचा दो। चांद पे तो भेज नहीं सकते उसको। रीलोकेशन यही तो होता है ना। हमारे बॉडी के साथ भी ये होता है। एक उदाहरण ले रहा हूं, आपका ब्लड शुगर ज्यादा आता है, मान लो आप ट्रू पेशेंट हैं, ट्रू सच्ची में 300 400, जिससे आपको बहुत तकलीफ होती है, सिम्टम आते हैं, आप पेशाब करते हैं तो वहां चींटियां इकट्ठे हो जाती हैं, ठीक है ना, कमजोरी है आपको, तो आप ट्रू पेशेंट हैं। लेकिन जैसे ही आपने दवाई ली तो ब्लड शुगर चेक किया, ब्लड शुगर भी कम, सिम्टम भी चले गए। तो कभी आपने सोचा वो जो दवाई अपने ब्लड शुगर की ली, उसने ब्लड के शुगर को उठा के मैजिकली कहां गायब कर दिया? ब्लड का शुगर तो कम हो रहा है, ब्लड में शुगर कम है, तो वो शुगर गया कहां? दवाई इतना करता है कि ब्लड से शुगर को लेता है और रीलोकेशन ऑफ गार्बेज आपके किडनी में, आपके हार्ट में, आपकी आंखों के पीछे, आपके स्किन के पीछे, आपके जेनेटिक्स के हिसाब से कहीं ना कहीं आपके जॉइंट्स के बीच में। तो वही वाला पेशेंट कुछ समय बाद बोलता है मेरा शुगर तो नॉर्मल है, लेकिन पता नहीं जोड़ों में बहुत दर्द है। वही वाला पेशेंट 10 साल बाद मिलेंगे तो वो किडनी पेशेंट बन जाएगा, पैरों में हाथों में सूजन होगी, जबकि ब्लड शुगर नॉर्मल था। इट इज ए गार्बेज रीलोकेशन। जितनी सारी दवाइयां हैं वो प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल पे काम करती है कि गार्बेज एक जगह से उठाओ बॉडी के, और बॉडी के ही कहीं ना कहीं और छुपा दो। तो उस वाले पैरामीटर को मेजर करेंगे तो वो ठीक दिखेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो पेशेंट ज्यादा बीमार है। समझिए इसको। आपका इरादा, आपका गोल कोई एक नंबर को नहीं चेज करना है, आपका गोल है कि ओवरऑल हेल्दी फील करना। तो जब भी आप दवाई लेके ब्लड शुगर को कम करेंगे तो याद रखिए वो जो दवाई है वो सिर्फ गार्बेज रीलोकेशन। अगर हम इस पानी से कचरा निकाल के फिर दोबारा किसी और कोने में डाल दें, फिश कभी भी ठीक नहीं होने वाली। और ये सिर्फ ब्लड शुगर की बात नहीं कर रहा हूं, जितनी सारी दवाइयां बनी हैं सबका मैकेनिज्म एक ही है, बल्कि इससे भी भयंकर है। दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। Modern medical quick fixes are needed for an emergency care, but quick fix only. Supposing I collapse now here, I can't sit and do yoga. Supposing I fall under a motor car, is modern medicine has certain role, but the percentage of people who benefit by that is 1% of the sick population. 99% of the sick population do not require modern medicine. It is used for money. Feverish cold, simple disease, feverish cold, 55 million. Now these people don't require modern medicine. Do you know what they require? A good dose of ginger, garlic and pepper. They'll be fine. Next day they can go back to work. What do we do today? We give antibiotics. If you give antibiotics to a viral disease, your immune system changes and the immune cytokine response becomes Th1 to Th2. And most of the Th2s are either vasoconstrictors or bronchoconstrictors. So by giving antibiotics to a viral disease, we manufacture asthma, or we manufacture a heart attack in elderly people. Do you know the amount of people who die of nosocomial infection in the intensive care units? We created that thanks to antibiotics. 2 years ago, I found out that our prescription drugs are the third leading cause of death after heart disease and cancer. Our drugs kill around 200,000 people in America every year, and half of these people die while they do what their doctors told them. So they die because of the side effects. The other half die because of errors. And it's often the doctors that make the errors, because any drug may come with 20, 30 or 40 warnings, contraindications, precautions and so on. No doctor in the world knows about all this. So they give patients drugs that they should not have given them, that interact dangerously with other drugs or food items or so on. And then the patients die. That's the other half. Much of what the drug industry does fulfills the criteria for organized crime in US law. And they behave in many ways like the mafia does. They corrupt everyone they can corrupt. They have bought every type of person, even including ministers of health in some countries. So there is a huge amount of corruption. Myself रूपेश निगम है मेरा नाम, और मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ
और एज ए टेक्सटाइल प्रोजेक्ट कंसल्टेंट आई एम वर्किंग। इसके बाद मेरे को जो है दीपक जी से इंटरेक्शन हुआ और हीली के बारे में पता लगा। शुरुआत में जैसे सभी लोगों को होता है कि थोड़ा जो है कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आएंगे, कैसे क्या रहेगा, क्योंकि फैमिली के अंदर भी कुछ काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। फिर हमने एक इवेंट जो है अटेंड किया था उसमें, तो अब इसके बारे में काफ़ी हमको इन्फॉर्मेशन मिली। फिर मैंने इसके यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखे, टेस्टिमोनी, तो काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंट हुआ। इसके बाद इमीडिएटली मैंने हीली को ऑर्डर किया। मेरे को जो है क्योंकि स्ट्रेस और उसकी वजह से प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा रहने की वजह से सबसे डायबिटीज़ और बीपी का इश्यूज़ था। इसके बाद मैंने जो है डायबिटीज़ के लिए प्रोग्राम लिए, उसमें गोल्ड साइकिल के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट था कि मेरे को टाइप बी का इशू है, तो इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू ज़्यादा था, जिसकी मेन कल्प्रेट हो सकते हैं हार्मोन का प्लस लीवर का एंड जो सर्कुलेशन सिस्टम है ब्लड सर्कुलेशन के, क्योंकि स्टैग्नेट ब्लड्स की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो इसमें मेरे को जो है इम्प्रूवमेंट मिले। जो H1BAC लेवल है उसमें मेरे को 0.5 0.6 जो है इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि अभी 1 मंथ है, बट इम्प्रूवमेंट है मेडिकेशन और इसमें। तो ये है बीपी मेरा जो है 20 to 25 डेज़ के अंदर ख़त्म हो गया। फैटी डिजेनरेशन के जो प्रोग्राम लेने से मेरे का लिपिड प्रोफाइल में काफ़ी बेनिफिट मिला, लिवर एज वेल एज लिपिड उसमें। तो लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल होने के बाद बीपी मेरा जो है, बीपी की मेडिसिन बंद है। लिपिड की जो कोलेस्ट्रॉल और ये हाई लिपिड की वजह से जो मेडिसिन लेता था वो हमारे जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। इसके बाद जो मेरी मिस वाइफ को ज्योति और मेरे सन को, सन का मैं इसलिए ब्रीफ करूँगा, ही इज़ सन जो है उत्कर्ष है, इसको ADHD का इश्यू था, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव है, माइल्ड ऑटिज्म के भी फीचर्स है। तो इसको भी मैंने जो है मेंटल बैलेंस का, इसमें क्या है कि कई बार इसकी जो मेडिसिन्स वगैरह तो चल ही रही हैं, मेडिसिन्स के अलावा जो है उसकी डोजेस हमें ये ऐसा लग रहा था कि 1 वीक के बाद हमको इसको जो है डॉक्टर के पास फिर ले जाना है, क्योंकि काफ़ी वायलेंट और हो जाता था, टेंट्रम्स से सारी चीज़ों को वो था। तो इसको हमने मेंटल बैलेंस के प्रोग्राम दिए, जो एक्यूट वाले पहले दिए तो फर्स्ट डे और सेकेंड डे में, इवन गोल्ड साइकिल के भी बैलेंस प्रोग्राम दिए 3 उसमें। तो उसके काफ़ी बेनिफिट्स मिले। बेनिफिट्स इन द सेंस जो है इसका जो OCD है और जो कंपल्सन बिहेवियर OCD है, कई और सारी चीज़ों का। फिर मेरे पाटीदार जी ने जो एक चीज़ मेरे को जो शेयर की वो मेरे लिए काफ़ी थी, क्योंकि PDF फाइल के अंदर किस प्रोग्राम का क्या मीनिंग है। तो चूँकि मैं जो हूँ मेडिकल का भी थोड़ा पढ़ता रहता हूँ, प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ रहते हैं, तो उससे मेरे को काफ़ी कुछ बेनिफिट मिले कि कौन सा इसको प्रोग्राम देना। स्पेशली हमने मेंटल बैलेंस के मैक्सिमम इसके प्रोग्राम दिए। सेकंड जो है लर्निंग, और उसके भी लर्निंग के करने से इसको जो हैंड राइटिंग वगैरह में उसमें काफ़ी इसको इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि अभी 1 महीने 1.25 महीने हुए हैं लगभग, तो इसमें मेरे को काफ़ी जा रहा है। ये ज्योति है, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस रहा हीली के बारे में? मेरा ये एक्सपीरियंस था, पहले मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था इस पर। फिर बाद में मैंने धीमे धीमे इसका इस्तेमाल किया, तो फिर मेरे को गले में अजीब सी खराश वगैरह हो जाती थी धूल से। तो उसके बाद फिर मैंने जब हीली का जब प्रोग्राम लिया, तो मेरे को खराश वगैरह और सेंसिटिविटी जो मेरे रहती थी वो थोड़ी ख़त्म हो गई है। अभी मेरे घर में पुताई वगैरह भी चल रहा है, तो भी उससे इन्फेक्शन वगैरह मेरे को नहीं हुआ है। बीपी की समस्या थी वो भी काफ़ी नॉर्मल हो गई। मैंने जो था उसका दवाओं जो डॉक्टर ने दवाएं लिखी थी उसको मैंने टोटल बंद कर दी, और वहाँ पे मेडिकल स्टोर वापस भी कराए उनको जा कर के। तो मेरे को काफ़ी वो लगा। पहले मेरे को नहीं लग रहा था कि हाँ हो नहीं सकता, कुछ भी हो सकता। काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, गले की खराश वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती थी, लौंग खाते रहते थे और डॉक्टर से दवाएं वगैरह लिखवाते रहते थे, तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर बाद में मैंने जब उसका इस्तेमाल किया तो मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा, और अब खराश भी नहीं होती। जब इतनी ठंड होती तो मेरे को खांसी होने लगती मेरे को बहुत ज़बरदस्त, लेकिन इतनी ठंड को भी मैंने सहन कर लिया यहाँ पर। ये तो मेरे को बहुत ही बेचैनी होती थी, मतलब नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, बस। और अभी कितना समय यूज़ करते हुए आप लोगों पूरे परिवार में? 1 महीना हुआ। 1 महीने से आप लोग हीली यूज़ कर रहे हैं? हाँ।
और 3-4 बार ही मैंने उसके प्रोग्राम लिया सेंसिटिविटी वगैरह के। मैंने 3-4 बार ही प्रोग्राम लिया तो उसका मेरे को काफी वो रहा। अभी आज सुबह जैसे माइग्रेन वगैरह होने लगा था तो मैंने एक बार उसका प्रोग्राम लिया तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था काफी रिलीफ मिला और दवा भी नहीं मेरे को इसको एक्चुअली एक और है, इनको चीक्स पे मेलाज्मा का इश्यू है, तो डार्क सर्किल के लिए हम लोग स्किन थेरेपी और काफ़ी हम लोगों ने इसके ट्रीटमेंट वगैरह भी करवाया। तो वी हैव स्टार्टेड एंड हमको ये लगता है, विश्वास है कि इसमें जरूर होंगे। तो ये ब्यूटी के प्रोग्राम में तुम इसका स्किन हार्मोनी भी ले रहे और हैं। स्किन हार्मोनी का लिया और स्केल्स का एक्यूट और स्केल्स का भी ले रहे हैं, स्केल्स का भी ले रहे हैं। तो अभी इसमें इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं, लेकिन बीपी और उसमें जस्ट ज्यादा स्टार्ट हुआ किया है। है तो हो गया। मतलब बेसिकली फायदा आपको भी बीपी हो गया, बीपी में आपका फायदा मिला और सेंसिटिविटी वगैरह सेंसिटिविटी में हो गया। एलर्जी का इनको बहुत ज्यादा इश्यू है, मतलब मान के मतलब चलिए हल्की सी भी धूल चली जाए या ऐसा मौसम रहे बिल्कुल ऐसा तो बहुत ज्यादा मेरे को खांसी आने लगती थी। ट्रिगर जो है ईयरली इनको 3 से 4 बार लॉन्ग होता है, जिसमें 6 to 7 डेज इनको एंटीबायोटिक, एलेग्रा की एलर्जिक मेडिसिन और ये सब हमको करना ही पड़ता था। तो उसमें तो ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट है। तो इनका 2 ही प्रोग्राम में 2-3 प्रोग्राम में और मेरे को बीपी काफी- का सिचुएशन हुआ कि स्टार्ट में जो लिया तो फिर मैंने मॉनिटर किया, इनको एक प्रॉब्लम होने लगी। गोल्ड साइकिल से उसमें ज्यादा बेनिफिट मिला और सर्कुलेशन के ब्लड सर्कुलेशन। ADHD के लिए कौन से प्रोग्राम देते हैं? ADHD में मेंटल बैलेंस का इसको दिया है और उसके बाद लर्निंग के प्रोग्राम है। और तो काफी पहले जब एकदम हमने से वो मेरा होता, ये था कि परेशान होता तो एक एक्यूट वाली है, उसमें 19 मिनट का प्रोग्राम है। तो एक्चुअली में क्या ना, इस जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं उनको कंसंट्रेशन लर्निंग का प्रोसेस तब होगा पहले वो बैलेंस रहे। तो मेंटल बैलेंस के इसको ज़्यादा दिए, फिर लर्निंग का भी स्टार्ट किया है, कंसंट्रेशन का, और जो क्योंकि इसको कंसंट्रेशन का इश्यू है तो फिर उसमें बेनिफिट्स मिलेगा। तो इसमें इम्प्रूवमेंट है, इसका हैंड राइटिंग में किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, वो सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट है काफ़ी। यहाँ पे इतनी देर इवेंट हुआ 2 घंटे, तो बैठने नहीं देता, घर चलो घर चलो घर चलो लाइक दिस। तो ये है। चलिए थैंक्स आई एम वेरी मच हैप्पी विद द हीलिंग एंड वो तो आपका डेफिनेटली। मैंने प्रोग्राम देखा था उसमें तो और तुरंत ही आपके पहचान गए थे। हाँ, सभी के मैं एक्चुअली फिर उस दिन मैंने एक्सप्लोर करा क्या होता है कि जो टेस्टिमोनी जो है, दीज आर द रेफरेंस, उनको ही देख के हम जब नया रहते तो समझ भी नहीं आता, तब भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ये सारी चीजें। नहीं, रिकॉर्ड में इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों का इससे विश्वास बढ़ता है कि आपने जो पहले मेरे महसूस को किया भी वो नहीं हो रहा था, लेकिन जब मेरे को इतना वो फायदा हुआ तो मेरे को दवा तक भी लौटा के आ होता क्या गया। है कि इसको जैसे मेरे फैमिली में भी कई इश्यूज हैं, रिलेशन में बोले भाई तुमको क्या हुआ, लाइक दैट दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन। जब हम किसी से बोलेंगे कि भाई ऐसा है कि ये चीज़ में ऐसा हुआ, तो जब मैं खुद एज ए रेफरेंस दूंगा तो वो चीज़ें रहती हैं।